Hello bachcho, let's read the question. The question says that a ball of radius r carries a positive charge whose volume charge density depends only on the distance r from the ball center as rho is equals to rho naught 1 minus r by r, where rho naught is constant. Assume epsilon as permittivity of ball. The magnitude of electric field as function of distance r outside the ball is given by, and options are E is equals to rho naught r cube by 8 epsilon r square, E equals to rho naught r cube by 12 epsilon r square, E equals to rho naught r cube by 16 epsilon r square, E equals to rho naught r cube by 24 epsilon r square. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज गॉस लॉ, चार्ज enclosed charge in terms of density इंटीग्रेशन. ठीक है बच्चों. तो देखो बच्चों, गॉस लॉ क्या कहता है, दैट E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. राइट. अब देखो, अगर हम बात करें स्फेयर की, तो रेडियस क्या है हमारे पास r. अब जो गॉस लॉ होगा, आउटसाइड बोला है, मतलब कि जो हम रेडियस एज्यूम करते हैं स्मॉल r, ये आपका आउटसाइड है. सो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो आपका सरफेस इंटीग्रल आता है, ये तो 4 पाई r स्क्वायर आता है. राइट. क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब एनक्लोज्ड जो चार्ज इस पे है Q, तो ये तो पूरा इसी एनक्लोज्ड रहा. राइट. तो Q ही रहेगा. तो हमारे पास ये आउटसाइड क्या होगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. और ये इसका सिग्निफिकेंस भी है, दैट इट इज ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज. राइट. पॉइंट चार्ज की वजह से यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है. राइट. सो आउटसाइड द स्फेयर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास एज अ पॉइंट चार्ज ही आएगी. ठीक है. अब जो Q एनक्लोज्ड है, इसको हम रो डीवी लिख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है. सो वॉल्यूम इंटीग्रल हम ले सकते हैं इसका. राइट. और रो आपको गिवन है रो नॉट 1 माइनस r बाय r, और वॉल्यूम इंटीग्रल होता है r स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और लिमिट्स होती है हमारे पास, दैट इज 0 टू r तक ही है ना. पॉइंट चार्ज के लिए भी बिहेव कर रहा है. सो 0 से पाई थीटा के लिए, 0 से 2 पाई फाई के लिए. ठीक है. अब हमें पता है कि जो ये इंटीग्रल है 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं. देखो, साइन थीटा का अगर हम करते हैं तो वो कितना आता है आपके पास, माइनस कॉस थीटा. राइट. और वो 0 से पाई, अब अपर लिमिट लगाओगे, माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0. सो देखो, कॉस पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, दैट इज -1 रेज टू पावर n. तो अब ये कितना है आपके पास, -1 है. राइट. माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1. तो ये कितना बन जाएगा, 2. राइट. सिमिलरली 0 से 2 पाई अगर सिंपल डी फाई लिखोगे, सो फाई की पावर यहाँ पर 0 है. राइट. सो ये कितना हो जाएगा, फाई 0 टू 2 पाई, तो कितना आ जाएगा, ये 2 पाई. ठीक है. तो ये वाला थीटा और फाई वाला इंटीग्रल कितना बन जाएगा हमारे पास, 4 पाई. रो नॉट कांस्टेंट है, सो जस्ट यही रिमेनिंग है. अब हम इसे आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय आर डी आर. ठीक है. अब देखो, जनरल फॉर्म आर एन डी आर के लिए क्या होती है, दैट इज आर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1. राइट. तो देखो, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो आपको हर जगह यूज होंगे ये. राइट. सो इनको अच्छे से याद रखो. ओके. सो अब देखो, ये कितना होगा, 4 पाई रो नॉट आर, ये इसका कितना आएगा आपके पास, आर क्यूब. राइट. लोअर लिमिट 0 है तो उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है. राइट. एंड दिस विल बी माइनस आर 4 बाय 4 आर. सो ये कितना हो जाएगा, क्यूब. राइट. सो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई रो नॉट आर क्यूब बाय 12. ये आ गया आपके पास चार्ज. सो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे ये, तो दैट इज 4 पाई रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 12, और वो कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ठीक है. सो देखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, दैट इज रो नॉट आर क्यूब डिवाइडेड बाय 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ठीक है. अब हमें गिवन एप्सिलॉन है, सो उसी की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज 12 एप्सिलॉन आर स्क्वायर. राइट.
So that is the correct answer and that matches B option. Hope you understand it well. Best of luck.